जय हिंद साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर। एनसीसी बी और सी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आप उस मॉडल पेपर को हल कीजिए, जिसके हमने आंसर्स साथ ही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रिल में बर्ड ऑफ कमांड में कितने हिस्से होते हैं? आपको लिखना है ड्रिल में बर्ड ऑफ कमांड में कितने हिस्से होते हैं। तो आपको लिखना है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ड ऑफ कमांड के 2 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन सा? चेतावनी, कार्यकारी, ये 2 हिस्से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिल की बुरी आदतें। दोस्तों, ड्रिल की बुरी आदतें क्या क्या हैं ये आपको बतानी है। तो इसकी बुरी आदतें होती हैं अनावश्यक हरकत करना, आँख को घुमाना, पाँव घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना, घुटना मोड़ कर चलना, होठ सिकुड़ना, बाल बड़ा होना, दाढ़ी बड़ी होना, ये सभी ड्रिल की बुरी आदतें होती हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में खाली स्थान भरने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, तेज चाल में कदम की लंबाई होती है। तो तेज चाल में कितने कदम की लंबाई होती है? 30 इंच। कितने की होती है? 30 इंच की। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, लड़के कैडेट एनसीसी यूनिट 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? तो जो बॉयज़ कैडेट होते हैं वो कितने यूनिट चलते हैं? तो 116 कदम। विश्राम पोजीशन में पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो विश्राम पोजीशन में पंजों के बीच की दूरी 18 इंच होती है। कितनी होती है? 18 इंच। ये सभी हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं। 18 इंच, ठीक है। 116 कदम, 30 इंच, आप ध्यान रखना। तेज चाल में थंब खाली स्थान कदम पर किया जाता है। तेज चाल में थंब किस कदम पर किया जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है तेज चाल में थंब बाएं कदम पर किया जाता है। किस पर? बायां कदम। निकट लाइन चाल में खाली स्थान कदम लिया जाता है। तो निकट लाइन में कितने कदम लिया जाता है? तो निकट लाइन में लिया जाता है 1.5 कदम। कितना? 1.5 कदम। दोस्तों, पार्ट 2, वेपन ट्रेनिंग। इसमें वेपन ट्रेनिंग के क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के। तो आपको 35 नंबर में से कम 30 नंबर लेकर आना है। और आप हमारी वीडियो देखते रहोगे तो हो सकता है 35 नंबर पूरे लेकर आएँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 5.56 mm इंसास राइफल का अधिकतम रेंज कितना होता है? तो इसका अधिकतम रेंज होता है 400 मीटर। कितना होता है? 400 मीटर। फायरिंग के दौरान बेटिंग में खाली स्थान दूरी होती है। तो बेटिंग में 25 यार्ड की दूरी होती है। कितनी होती है? 25 यार्ड। 7.62 mm राइफल की मैगजीन की क्षमता कितने राउंड होती है? तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो 7.62 mm राइफल के मैगजीन की क्षमता 20 राउंड होती है। कितनी होती है? 20 राउंड। 7.62 mm राइफल का मजल वेलोसिटी कितना होता है? तो 2700 फीट होता है। कितना होता है? 2700 फीट। 0.22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो 0.22 राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। कितनी होती है? 43 इंच। अब आपको करना है सही गलत। 0.22 राइफल के बैरल में 6 खांचे होती है। 6 खांचे या 6 ग्रुप्स होते हैं। तो ये सही है। 7.62 mm SLR की कारगर रेंज कितनी होती है? तो कारगर रेंज होती है इसकी 500 गज। ये गलत है, तो आपको ये गलत करना है। 7.62 mm SLR की कारगर रेंज 500 गज होती है, ये गलत है, तो आप इसको गलत करना। 0.22 राइफल की मजल वेलोसिटी 2700 डिग्री प्रति सेकंड होती है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। 0.22 राइफल की मजल वेलोसिटी 2700 डिग्री प्रति सेकंड नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 7.62 mm SLR की मैगजीन में 18 राउंड भरे जाते हैं, ये भी गलत है। 0.22 राइफल की लंबाई 56 इंच होती है, ये भी गलत है। कितनी होती है? 43 इंच। 0.22 राइफल के किसी 5 भागों के नाम लिखो। तो आपको राइफल के नाम लिखने, राइफल खोलना और जोड़ना आना चाहिए, तो आप लिख सकते हो। क्या क्या नाम होते हैं? रिसीवर,
बोल्ट, इंजेक्शन स्लॉट, फ्रंट साइड, मैगजीन कैच, ग्रिप, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, ये सभी हैं। तो आप इनमें से 5 लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। और ये भी है बट प्लेट, बट स्क्रू, एक्सट्रैक्टर, कैश कलेक्टर, ये सभी 0.22 राइफल के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फायरिंग से पहले किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए? फायरिंग से पहले किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, आर्मोरर के द्वारा हथियार इंस्पेक्शन किया हुआ होना चाहिए, हथियार पहले से जीरोइंग किया हुआ हो, फायरिंग रेंज यानी बट के ऊपर रेड फ्लैग लगा होना चाहिए, संतरी रेड कुर्ती पहनकर खड़ा होना चाहिए, आर्मोरर फायरिंग रेंज पर होना चाहिए, एमुनेशन मैगजीन से निकलना होना चाहिए, फायरिंग रेंज पर फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए, फायरिंग के समय नर्सिंग असिस्टेंट को होना चाहिए, फायरिंग रेंज पर फायरिंग ऑफिसर या फायरिंग जेसीओ का होना ज़रूरी है, रेंज पर टारगेट पहले से लगा होना चाहिए। ये सभी फायरिंग रेंज पर आवश्यक वस्तुएं हैं। ठीक है, रेंज पर टारगेट पहले से लगा होना चाहिए, ये सभी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, SLR के किसी 5 भागों के नाम लिखो। तो SLR में जो पार्ट होते हैं उनके नाम लिखने हैं, बैरल, मैगजीन, फोरहेड गार्ड, पिस्टन ग्रिप, पिस्टन, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, गैस प्लग, कैरिंग हैंडल, बॉडी कवर, ये सभी SLR के बॉडी पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फायरिंग पोजीशन के असूल लिखो। तो फायरिंग पोजीशन मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, ये सभी फायरिंग पोजीशन के असूल हैं। पार्ट 3। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, NCC के B सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो NCC के B सर्टिफिकेट के लिए शर्तें, पहली शर्त है प्रथम व द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कुल पीरियड में कम से कम 75% भाग लिया हो, परीक्षा के समय 12 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, कम से कम एक ATC कैंप आवश्यक होता है, एक एयर विंग कैडेट ने कम से कम 10 ब्लाइंड लॉन्च में भाग लिया हो, ये एयर विंग के लिए स्पेशल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में माने जाने वाले विभिन्न धर्मों के नाम हैं। तो भारत में कितने धर्म हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी धर्म भारत में माने जाते हैं। तो आपको ये नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, NCC में कैडेट से संबंधित कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं? दोस्तों, NCC में कैंप कौन कौन से लगाए जाते हैं ये आपको लिखना है। तो पहला होता है CATC, ATC, BLC, ALC, आर्मी अटैचमेंट, EBSB, PTC, IDC, RDC, IMA, ये 10 कैंप हैं, उनके बारे में आपको हमने पहले भी स्पेशल वीडियो बना के बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम, ये भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लिखने हैं आपको, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, नर्मदा, ये भारत की सबसे बड़ी 5 नदियाँ हैं, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न राज्यों की राजधानी लिखें। ये क्वेश्चन पेपर में 100% आते हैं, तो आप इनको याद रखें। महाराष्ट्र की मुंबई, हरियाणा की चंडीगढ़, अरुणाचल की ईटानगर, राजस्थान का जयपुर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, ये सभी आपको राजधानी याद रखनी है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं आपको, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव, ये 9 भारत के पड़ोसी देशों में से आपको 5 का ही नाम लिखना है। भारत के 5 राष्ट्रपतियों के नाम, भारत के 5 राष्ट्रपतियों के नाम लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये सभी आप लिख सकते हो। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छी आदत क्या है? 5 अच्छी आदतों के नाम लिखो। तो आपको लिखना है जो अपने आप में एक अच्छी आदत है वो लिखनी है, और अच्छी आदतों के बारे में बताना है आपको। ठीक है, आप बता सकते हो, हमेशा ईमानदार रहें, हमेशा सकारात्मक सोचें, सभी इंसानों को सम्मान दें, जानवरों को प्रति दया भाव रखें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें, चिड़ियों को दाना डालना,
सूर्य नमस्कार और व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, मन में गलत ख्याल ना आने देना, ये सभी अच्छी आदतें हैं, तो आपको ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, एक नागरिक के 5 सामाजिक अधिकार लिखो। सामाजिक अधिकार तो जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, मुक्त भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सामुदायिक जीवन में राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, मतदान का अधिकार, सामुदायिक से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। ये एक सामाजिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए। किन्हीं 10 लीडरशिप ट्रैट के नाम लिखो। लीडरशिप के नाम है आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, उत्साह, सत्यवादी, सत्यनिष्ठा, निर्णय लेने वाला और पहल करने वाला। ये सभी एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति में आवश्यक है। निम्नलिखित का पूरा नाम लिखो। तो दोस्तों एनसीसी एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने के लिए आती हैं, 5 फुल फॉर्म लिखने के लिए आएंगी, उनमें से आपको 3 का करना है, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने के लिए दिया है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो दोस्तों आपको NCC के कैंप के फुल फॉर्म तैयार करना ही, और जो विश्व स्तर पर जो संस्था हैं उनके भी फुल फॉर्म याद करने हैं। तो आपको ये 5 करने, इसके अलावा भी करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखो। संविधान के आदेशों, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का संतोष रखना, भारत की एकता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, भारत के सभी लोगों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, देश के सभी सांस्कृतिक का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति की प्रवृत्ति विकसित करना, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश के कानून का पालन करना, बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करना। ये एक अच्छे नागरिक की विशेषता है। अच्छी बातचीत की विशेषताएं बताइए। अच्छी बातचीत की विशेषता तो बातों को सक्रियता से सुनने की कोशिश करें, वास्तविक बने, एक दूसरे से में मौजूद समानताएं खोजें, वर्तमान में चल रही न्यूज़ से अवगत रहें, अपनी बॉडी लैंग्वेज की निगरानी करें, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी शेयर करने से बचें, अच्छे सवाल पूछें, प्रशंसा करें, लोगों को याद रखें, अपने आसपास की चीज़ों पर याद रख करें, सही समय का चुनाव करें। ये अच्छी बातचीत की विशेषताएं। अनुशासन की परिभाषा लिखो। क्वेश्चन नंबर 22, अनुशासन की परिभाषा लिखो। तो सही प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का पालन करने के लिए इसे आदत से हासिल किया जा सकता है। अनुशासन भीतर आना चाहिए, न कि सजा के डर से। ये अनुशासन है। अब आता है लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 23, नेतृत्व के अंदर कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं? आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, उत्साह, सत्यवादी, निष्ठावान, निर्णय लेने वाला, पहल करने वाला। ये सभी नेतृत्व के गुण हैं। नेतृत्व के प्रकार तो नेतृत्व 3 प्रकार के होते हैं, ऑटोक्रेट, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये आप स्क्रीन से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और एक इसमें अब आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, 3 मानव निर्मित और 3 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखो। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी, विस्फोटक। ठीक है। अब मानव निर्मित दुर्घटनाएं, आग, जंगल की आग, आतंकवादी गतिविधि, ये मानव निर्मित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 26, आग बुझाने का अर्थ, आग के प्रकार और आग बुझाने वाली पार्टी के नाम लिखो। तो आग या बत्ती को जलने से रोकना। आग के प्रकार, पहला जनरल फायर, कोयला, कपड़ा और कागज की आग। दूसरा है तेल की आग, डीजल, पेट्रोल की आग। तीसरा रासायनिक एवं बिजली आग, शॉर्ट सर्किट, बिजली से लगी आग। चौथा है धातु आग, किसी भी धातु में लगी आग। अब आता है फायरिंग पार्टी, फायरिंग पैकिंग पार्टी,
फायरिंग स्लोप्स पार्टी, रिजर्व पार्टी, ये फायरिंग पार्टी के नाम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, सोशल अवेयरनेस कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, एनसीसी कैडेट्स को सामाजिक सेवा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सफाई अभियान में, योग दिवस पर, वृक्षारोपण, एंटी तंबाकू अभियान पर, सड़क सुरक्षा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, रक्तदान के लिए, भ्रूण शिक्षा, वयस्क साक्षरता बढ़ाने के लिए, जागरूकता कार्यक्रम, सिविल प्रशासन की सहायता, दहेज विरोधी अभियान, दवा विरोधी अभियान, कुष्ठ रोग विरोधी अभियान, बाल देखभाल, पोलियो उन्मूलन, परिवहन नियोजन, आपदा प्रबंधन, बुजुर्गों और महिलाओं की सेवा, ये एनसीसी कैडेट्स को दिए जाने वाली सहायता है। बढ़ती जनसंख्या का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ोतरी, गरीबी में बढ़ोतरी, पलायन की मजबूरी, अमीर गरीब का अंतर, बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय, मकानों की कमी, महंगाई, कृषि विकास में बाधा, बचत एवं पूंजी में कमी। ठीक है, आप ये सभी दोबारा से वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य, समाज सेवा का उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों और समुदाय का अधिकतम भलाई करना होता है। अतः सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की अभिवृत्तियों एवं समूह तथा समुदायों की अंतःक्रियाओं, व्यवहारों तथा उनके लक्ष्यों के निर्धारण को इस प्रकार निर्देशित करता है कि उनके हित के साथ उनके बृहद समाज का भी भलाई करना हो। ठीक है, ये सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप देखिए। और जो भी कैडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें तथा हमारे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें। एनसीसी एजुकेशन गर्ल्स के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, आप उसे फॉलो करें। अब आता है खाली स्थान, क्वेश्चन नंबर 30, मधुमेह को इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा काबू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी, चोट लगने पर किसका टीका लगाया जाता है? टिटनस। किसका लगाया जाता है? टिटनस का। क्वेश्चन नंबर सी, शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट टू 100 फ़ारेनहाइट के बीच होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट टू 100 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, एनीमिया शरीर में रिक्त स्थान की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर को एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर ई, बेरी बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 31, सही गलत लिखो। फ्रैक्चर 5 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। मलेरिया की बीमारी के वाहक मक्खियां होती हैं, ये भी गलत है। मुंह से मुंह लगाकर कृत्रिम श्वास प्रदान की जा सकती है, सही है। बीडी, सिर्फ इस प्रकार के ग्रसित बीमारियां व्यक्तियों में शारीरिक संबंध स्थापित करने पर ही होती है, सत्य है। बीडी जो बीमारी है, वेनेरियल डिसीज, सिर्फ इस प्रकार की बीमारी है जो ग्रसित व्यक्तियों से शारीरिक संबंध स्थापित करने पर फैल जाती है। ठीक है, खराब पानी पीने से पीलिया की बीमारी होती है, सही है। एनसीसी कैंप आयोजित करते समय 10 मुख्य चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए? कैंप में गंदगी को ना फैलाएं, जो पीने का पानी है उसे अच्छी तरह से छाना जाए, आसपास जल जमाव ना होने दें, जो कचरा होता है उसे कूड़ेदान में डालें, गंदगी ना फैलाएं, शौच की उचित व्यवस्था करें, खाना खाने वाली जगह आसपास जल जमाव ना होने दें, लिविंग एरिया की रोजाना सफाई करें, बचे हुए भोजन को उचित स्थान पर फेंकें, कैंप संबंधित नियमों का पालन करें, अन्य किसी कैडेट को भी गंदगी ना फैलाने दें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसमें आपको कोई भी कमी दिखाई देती है तो हमें कमेंट करके बताएं। और यह वीडियो आप एनसीसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।